अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ और बहुत सारी अपडेट्स है। आज ख़ास के हमारे अजनबी भाई लोगों की बहुत सारी अपडेट्स है और कोल्ड ड्रिंक को लेकर के अपडेट है। कई लोगों के गोदाम पर छापा मारा गया है और ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को मैसेज भी पहुँचे हैं ऑफिशियली फ़ाइन को लेकर के, और कई लोगों के बैंक अकाउंट में मैसेज या फिर कई लोगों के मोबाइल में ईमेल आया है कि आपका एग्ज़िट लग चुका है और आपका टिकट कराने के लिए पेमेंट कीजिए 1000 रियाल 2000 रियाल। जिन लोगों ने एग्ज़िट के लिए एम्बेसी से बोल रखा है उनको, और जिन लोगों को घर जाना ही नहीं है उनका भी बिना बोले हुए एग्ज़िट लगा दिया गया है। जी हाँ, बिना बोले हुए आपका एग्ज़िट लगा दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह शेयर करूँगा वायरल। तो नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल। बाकी मीटअप मैंने कहा था मिलेंगे इंशाल्लाह, देखिए कहाँ मिलते नहीं मिलते, अभी तक कोई प्लानिंग हुई नहीं है। मुझे भी शौक़ है मिलने का, बट रमज़ान के टाइम पे कहाँ पे मिले आप लोग बता सकते हैं, अब तक आपने नहीं बताया है। अब बहुत सारे भाइयों का हमारे पास में बहुत सारा ढेर सारा कमेंट है, ढेर सारा ईमेल आ रखा है, यहाँ पे ढेर सारा ईमेल आ रखा है। कई लोगों को जॉब्स के लिए मैंने बात की थी, तो आपको बता दो जितने भी लोग जॉब्स के लिए ईमेल कर रहे हैं मुझे, तो मामला फुल हो चुका है इतनी जल्दी। और कई लोगों का वीज़ा भी स्टाम्प हो चुका है। जी हाँ, 4-5 दिन हुए रील बनाए हुए हो गया था मुझे, तो उनका स्टाम्पिंग भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह जिन लोगों ने मेल किया है, आगे जो वैकेंसीज आएगी तो इंशाल्लाह हम आपको कांटेक्ट करेंगे, बेफिक्र रहिए। आपका डॉक्यूमेंट मेरे मोबाइल में सेव है। बाकी अगर है तो कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं। आइए पहले न्यूज़ जानते हैं। सऊदी अरब के अंदर में आप सबको पता है कि कानून कितना सख्त है, लेकिन कानून सख्त रहने के बाद भी लोग नियम को तोड़ते हैं। तो बाहा में विदेशी को गिरफ़्तार किया गया है। इन्होंने कोई बिजनेस किया था, जो कि बिजनेस ऐसा था कि जो किसी को पता नहीं था, बट पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। ये वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस वीडियो में ये कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जिस बिजनेस का चुपचाप ये अपना धंधा कर रहे हैं। और आपको बताते चलूँ ये कोई अजनबी है, और ये अजनबी आपको बता दूँ भीख मांग रहा था। जी हाँ, ये भीख मांग रहा था और कार को रोक रोक करके भीख मांग रहा था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे मस्जिद में देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और सेम टू सेम ये सऊदी बना हुआ है। और आपको बता दूं इस टाइम पे सऊदी, यमनी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन की बात नहीं कह रहा भाई, हमारे इंडियन भीख नहीं मांगते। जी हाँ, समझ रहे हो। तो ये सारी वीडियो आप देख रहे हो यहाँ पे, इन सबको अरेस्ट किया गया है, और जितने भी भीख मांगने वाले हैं रमज़ान के टाइम पर हो या नॉर्मली, इन सबको अरेस्ट किया गया है। मैं आपके सामने न्यूज़ रखना चाहूँगा। यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि आप देख सकते हैं। एक फ़ोटो ये है और एक फ़ोटो ये है। ये फ़ोटो है कौन सी? तो इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज आया है, जिसको मैसेज में कहा गया है कि दिस ईमेल इज़ डज नॉट, देख सकते हो ये ईमेल हमारा नहीं है, हमारा जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है वो यहाँ पर है, जो भी है सो। बाकी हम देखना चाहेंगे कि इसमें है क्या। यहाँ पे लिखा है कि वी हैव अपील एंड विल हैंडल टू प्रोसेस देयर एग्ज़िट। हम आपके अपील को एक्सेप्ट करते हैं और हैंडल कर रहे हैं, और हम एग्ज़िट लगा चुके हैं आपका सऊदी अथॉरिटी से, और आप लोगों को भेजने का प्लान कर रहे हैं। जुबैर एंड हनीफ टू इंडिया इन टुडे नाइट अंडर डिपोर्टेशन। तो इन्होंने ऐसा ईमेल लिख करके भेजा है सेम टू सेम इंडियन एम्बेसी की तरफ से कि आपका एग्ज़िट क्लियर हो चुका है और अब आप टिकट बुक करें, ठीक है ना। तो टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट भेजा है spicegete.com। लिंक है यहाँ पे ऑनलाइन, और स्पाइसजेट का नाम डिटेल बता दिया गया है, जो भी चीज़ें हैं। एक फ़ोटो ये है और दूसरी फ़ोटो ये है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि टिकट बुक करें। अब आपको ये मालूम हो जाए कि ये जो वेबसाइट दिया है ये सही है या गलत है, ये वेबसाइट किसने भेजा और क्यों भेजा। आपको बता दूँ कई लोगों का इस टाइम पर घर जाना है, जो कि कंपनी का फील्ड से भागे हुए हैं, वो सब लोग इंडियन एम्बेसी से हेल्प मांग रहे हैं। तो वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मत दिया करें और ईमेल आईडी मत दिया करें। तो देने के बाद वहीं से आपको ये कांटेक्ट करते हैं नकली इंडियन एम्बेसी का आईडी हैंडल बना करके। और इन्होंने कई लोगों को ऐसा मैसेज भेजा है, यहाँ पे ईमेल बहुत सारे हैं, कई लोगों को ये भी मैसेज भेजा है कि आपका एग्ज़िट लगा दिया गया है और आपको टिकट लेना है। बट यहाँ पे लिखा जावेद भाई हमने तो कोई एग्ज़िट किया, हम तो अभी 2 साल हुए आए हुए, अभी हम घर जाने नहीं चाहते, हमने तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं।
तो कई लोग जो वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर कमेंट कर देते हैं या कुछ भी कमेंट कर देते हैं। उनकी प्रोफाइल पे आने के बाद कुछ ना कुछ किसी को जो दिखता है देन वो सारी मैसेज भेज रहे हैं। तो कोई भी काम अगर बाहर देश में होता है, बाहर से घर आने के लिए, ये सब इंडियन एम्बेसी के अंदर होता है। तो इंडियन एम्बेसी का कोई भी फ्रॉड अकाउंट वाला मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस भेज रहा है कि आपका एग्जिट लगा दिया गया है, तो आप क्रॉस चेक कीजिए कि वो ईमेल आईडी कुछ भी है या लिंक है तो उस पर क्लिक मत कीजिए, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा जी। ईमो, व्हाट्सअप, कहीं पर भी ये कॉल करके आपको बोलेंगे, ईमो चलाने वाले भाई सावधान, ईमो व्हाट्सअप चलाने वाले जो भी भाई हो, आप सबके साथ फ्रॉड हो रहा है, कई लोगों के साथ हो चुका है। 3000 रियाल 2000 रियाल हमें जमा कीजिए, हम आपका छुट्टी एग्ज़िट निकलवा देंगे। आप 2 महीने 4 महीने से परेशान हैं, हम आपका कफिल चेंज करा देंगे, टेंशन मत लो, हम सब कुछ करा देंगे। तो ऐसे फ्रॉडी लोगों से सावधान रहिएगा क्योंकि आपके घर पर दस्तक देने वाले हैं। आगे में आपकी न्यूज़ रियाल रेट बात करें, वैसे तो 26 मार्च हो ही जाएगा कुछ देर के बाद में, बट रियाल रेट भाई 22 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है। आपको देखो 22 रुपये 25 पैसे के आसपास हो गया है, मतलब हमारा इंडिया गरीब हो गया है। टैक्स चोरी को लेकर के अपडेट दी गई है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं टैक्स चोरी कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर में, तो कोल्ड ड्रिंक के गोदाम पर छापा मारा गया है। ये सब टैक्स चोरी कर रहे हैं, और जितने भी स्टील का काम है, कोई भी काम है, जो भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं भाई, सऊदी अरब के अंदर में टैक्स चोरी मत करो। और गोदाम बनाए होते हैं, छुपा के रखते हैं कि आपको गोदाम नहीं है, घर है, घर को गोदाम बना देते थे, ऐसे लोगों को जुर्माना लगाया जाएगा। आगे मैं एक वीडियो शेयर करूँ जो कि यहाँ पे फिर से मुरूर की तरफ से शेयर की गई है। जितने भी लोग ड्राइविंग कर रहे हो भाई, आपका खैर नहीं, क्योंकि आपकी सैलरी ये सऊदी मुरूर वाले अपने घर बैंक अकाउंट में ले जाएंगे। सऊदी पुलिस पूरी हरकत में है और इनको पता लग चुका है कि इलीगल तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देखो कितनी तेज़ी में ये गाड़ी लेके जा रहा है निस्सान वाला, इसके पीछे ही आ जाएगी पुलिस। हाँ, इसको चलाएगा, लगाएगा साइड में, इसको फाइन करेगा। पर डे ऐसा हुआ जा रही है, गाड़ी जा रही है, इसको भी रोक करके ये फ़ाइन लगाएंगे। इसी तरीके से कई सारे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है और अरेस्ट किया जाता है और 3000 6000 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है। आप कुछ लोग कहेंगे कि ये पर डे ये वाली न्यूज़ आप क्यों दे रहे हैं? तो क्या होता है, कुछ हमारे भाई डेली वीडियो देख लेते हैं, कुछ हमारे भाई कुछ दिन के बाद वीडियो देखते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो पर डे बतानी पड़ती है, कुछ ऐसे जो है इसीलिए दोबारा रिपीट करना पड़ता है इसी चक्कर में। अब आपके सामने एक बेहतरीन सा वीडियो, पता नहीं मुझे ये वीडियो आज की है, कल की है, कब की है पता नहीं, बट ये बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत वीडियो है। एक भाई साहब जो सफाई का काम करते हैं मदीना मक्का में, चिड़िया को ये पानी पिला रहे हैं। ये देख लो, चिड़िया को ये पानी पिला रहे हैं, ठीक है, ये देखिए जमजम का पानी पिला रहे हैं, ये देख लो, या कुछ खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, जी हाँ ये खिला रहे हैं। देखो यहाँ पे खिलाने का है, पानी पिलाने का नहीं है, सॉरी ये पानी ही पिला रहे हैं, पानी में कुछ भिगा के पिला रहे हैं। तो बेहतरीन वीडियो है माशाल्लाह, अल्लाह के घर में है भाई, इनको कोई डर नहीं है क्योंकि यहाँ पता है सारे लोग बहुत अच्छे हैं। ये थी कुछ न्यूज़ जो भी आपको मैंने शेयर किया। हम बात करेंगे कमेंट का। हमारे बहुत सारे भाइयों का एक SMS आ रहा है, जावेद भाई मैं इस टाइम रमज़ान में छुट्टी आता हूँ क्योंकि कफिल एग्ज़िट नहीं दे रहा है, तो क्या मैं दोबारा नया वीज़ा पे आ सकता हूँ? भाई बिंदास इंडिया आओ, अपना इकामा डिटेल जो भी पुरानी है उसे एक्सपायर करो, इसके बाद नया वीज़ा का काम आपका हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, बेफिक्र रहिए, ठीक है। और कितने लोगों का बार बार एक ही क्वेश्चन है, अगर हम इस टाइम पर नया वीज़ा पर आते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिल जाएगी? जो रिटर्न होते हैं यार 1800-1900 सैलरी मिली जाती है, जो नए होते हैं उनको 1500-1600 की सैलरी मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और कमेंट है, जावेद भाई इंडिया से सऊदी अरब आने में इस टाइम पे एयरपोर्ट पे चेकिंग चल रहा है क्या? भाई बिल्कुल चेकिंग है, और आप लोग कुछ इलीगल तरीके का कोई भी सामान मत लाना, सिगरेट बीड़ी, वरना आपको फालतू में पैसा लग जाएगा। और कई लोगों का कहना, जावेद भाई इस टाइम पे हम उम्रा कर सकते हैं क्या? भाई बिल्कुल कर सकते हो उम्रा, तो अकलना ऐप पर, तमरना ऐप पर, ये सब जो भी ऐप है, नूसक ऐप पर आप परमिट ले लेना, देन आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।